नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। मध्यकालीन भारत, इस्लाम का उदय। मध्यकालीन भारत का समय है 712 से 1707 तक। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। यह अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। अब हम करेंगे इस्लाम का उदय। इस्लाम का अर्थ है पवित्रता से। इस्लाम का संस्थापक शाह मोहम्मद बिन साहब थे। मोहम्मद साहब इस्लाम का संस्थापक मोहम्मद साहब थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनकी माता का नाम अमीना था। और इनकी पत्नी का नाम खादीजा था। पत्नी खादीजा और इनकी पुत्री थी फातिमा और इनके दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ और 610 ईस्वी में इनको हीरा नामक पहाड़ी पर खुदा की आवाज़ आई, या हम कह सकते हैं 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। छः सौ 22 में इन्होंने हिजरी संवत की स्थापना की। हिजरी संवत का संबंध चांद से है और 632 में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया, या हम कह सकते हैं इनका निधन हो गया। और इनके निधन के बाद इस्लाम 2 भागों में बंट गया। शिया और सुन्नी। और मोहम्मद साहब के बाद जिनको नेतृत्व दिया गया वो खलीफा कहलाए थे। पहला खलीफा अबू बकर था। और इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान है।
और इस्लाम का उदय इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ। इस्लाम धर्म सऊदी अरब से ईरान और ईरान से भारत में फैल गया। धीरे धीरे खलीफा का पद राजनीतिक बन गया। 632 से 661 तक हमें 4 खलीफाओं का वर्णन मिलता है। पहला खलीफा अबू बकर था, इसके बाद उमर, उस्मान और अली खलीफा बने थे। मोहम्मद साहब के बाद खलीफा 2 भागों में बंट गया था, शिया और सुन्नी। शिया में खलीफा मोहम्मद साहब के खून के रिश्ता होता वो या उनके रिश्तेदार बनते थे खलीफा, और सुन्नी में जो मोहम्मद साहब को चाहते थे वो खलीफा बनते थे। और 661 से 750 ईस्वी तक 661 से 750 ईस्वी तक मुवैयाद खलीफा रहे। इसने अमेद खलीफा की स्थापना की थी। इसने अमेद खलीफा की स्थापना की। जय हिंद दोस्तों।